आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास हिंदी की जो 4th नंबर चैप्टर है। इसका लेखक परिचय हो गया है। यदि आप लेखक परिचय नहीं देखे हैं तो इसे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो आज हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं। चलिए साथियों, इसे शुरू करते हैं। यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए साथियों, इसे शुरू करते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि बच्चे कभी कभी जो चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। जब मेरी छोटी लड़की ने पूछा कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ बोल नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। यहाँ नाखून के बारे में बताया गया है, जो कि काट दीजिए और फिर तीसरे दिन उसी तरह से बढ़ जाता है। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? नाखून को बोला जा रहा है कि आखिर तुम इतने बेहया क्यों हो। कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा। उसे नाखून की ज़रूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। जब कुछ लाख वर्ष पीछे की बात की जाए तो वहाँ पे मनुष्य को नाखून की बहुत ही ज़रूरत थी, जो कि अपने वह रक्षा नाखून के द्वारा ही आत्मरक्षा करते थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद उनका स्थान था। जो लाख वर्ष पहले जब मनुष्य वनमानुष जैसा थे तो उसमें जो नाखून था वही उन लोगों का मुख्य अस्त्र था, और दांत थे जो कि नाखून के बाद उनका दूसरा स्थान दांत का था। उस दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें काम में लाने लगा। यहाँ पे रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। जो पत्थर के ढेले और पेड़ की जो डाले थे वही रामचंद्र जी के, जब रावण के साथ युद्ध हुआ था उसमें वानरी सेना थे, तो वहीं यहाँ पे दिया गया कि रामचंद्र की वानरी सेना के पास भी ऐसे ही अस्त्र थे। आगे की ओर अब देखते हैं। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डियों के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं का राजा का वज्र, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। जो देवताओं के राजा इंद्र के पास जो वज्र है वह दधीची मुनि के हड्डी से बना हुआ है। मनुष्य और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए, जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे। वे विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्य के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। दिया गया कि जो देवताओं के राजा होते थे उनसे मनुष्य की सहायता लेने पड़ते थे। जब उन पर जो है राक्षस लोग आक्रमण करते थे तो देवताओं के राजा जो कि मनुष्य के सहारा लेते थे। और दिया गया कि असुरों के पास में अनेक विद्या थी, पर उनके पास जो कि लोहे के अस्त्र नहीं थी और घोड़े भी शायद नहीं थे। इसके आगे की बात की जाए तो आर्यों के पास ये दोनों चीज़ें थी। जो आर्यों के पास था उनके पास लोहे के अस्त्र भी थे और घोड़े भी थे। आर्य विजयी हुए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। जो कि आर्यों के पास जब उनके पास लोहे के अस्त्र भी थे और
घोड़े भी थे। तो इस कारण आर्य लोग जो कि विजय हुए और उसके बाद फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। यहाँ पे देखें, सबसे पहले नाग हारे, उसके बाद सुपर्ण हारे, उसके बाद यक्ष, उसके बाद गंधर्व और असुर और अंत में राक्षस। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। जब इस तरह से युद्ध हुआ तो ये सभी हार गए। जो लोहे के अस्त्र वाले यानी कि मनुष्य थे उसने बाजी मार ली। इतिहास आगे बढ़ा। पतीले वाले बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, यह सबको मालूम है। नकधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। मुख्य रूप से जो इतना बताया गया है अस्त्र शस्त्रों को, जो कि शुरू से जो कि नाखून के द्वारा शुरू हुआ और यहाँ तक जो कि अस्त्र शस्त्र का निर्माण हो चुका है, पर अब भी जो कि नाखून है वही बढ़ ही रहा है। अब भी प्राकृतिक मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अब भी यह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष के पहले के नख दंतावली जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले और चरने वाले। ततः किम, मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जो कि बोलते हैं कि अभी बच्चे को नाखून नहीं काटने पर लोग डांटते हैं, परंतु कुछ लाख वर्ष पहले जब नाखून ही उन लोगों का अस्त्र था तो उस समय नाखून को नष्ट करने से बच्चों को बोला जाता होगा रहा होगा, वही दिया गया। लेकिन प्रकृति है कि वह अब भी नाखून को जिलाए जा रही है और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटे जा रहा है। वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं। नाखून को यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अंधे कहते हैं। उसके बाद नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष नहीं रह जाए, वह उसे असह्य है। लेकिन वह यह भी कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है। आगे की ओर देखते हैं। मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती ही जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है। जो हिरोशिमा का जो हत्याकांड हुआ था उसी को बारे में यहाँ दिया गया है कि जो हिरोशिमा पर जो घटना हुई है वो तो बार बार नहीं हुआ है, यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि मनुष्य के नाखून है वो कौन सी वृत्ति के प्रतीक है, तो वह पाशवी वृत्ति होगा, यानी पशुओं की प्रतीक है। जो नाखून है वो यहाँ पे पशुओं के प्रतीक बताया गए हैं। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। जो नाखून को यहाँ पशुता का निशान बताया गया है, इसी को बारे में कहा गया कि इसे जितना बार भी काट दो परंतु यह मारना नहीं जानती। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। जब आज से आप 2000 वर्ष पहले की बात की जाए तो उस समय की बात है जो कि मनुष्य नाखून को संवारता था, उसे नष्ट नहीं करता था। उनके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। उनको सिकंधक का अर्थ मोम होता है, सिकंधक मतलब मोम, और अलकत यानी कि आलता से यत्नपूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था।
गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दाक्षिणात्य लोग छोटे नखों को। पूछा जाएगा कि आज से 2000 वर्ष पहले के बात यहाँ पे दिया गया है कि किस देश के लोग बड़े नाखूनों को पसंद करते थे, तो गौड़ देश के लोग होगा। और छोटे नाखूनों का बात की जाए तो दाक्षिणात्य होगा। दाक्षिणात्य लोग छोटे नखों को पसंद करते थे। अपनी अपनी रुचि है देश की भी और काल की भी, लेकिन समस्त अशोगामिनी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है, यह बात चाहूँ भी तो भूल नहीं सकता। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियाँ रह गई हैं, दीर्घ काल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियाँ अनायास ही और शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती है। नाखूनों का बढ़ना उसमें से एक है, केश का बढ़ना दूसरा, दांत का दोबारा उठना तीसरा, पलकों का गिरना चौथा है। यहाँ पे दिया गया नाखून का बढ़ना हो गया, उसके बाद जो बाल का बढ़ना, दांत का दोबारा, दांत का एक बार से टूटना और फिर से दांत का होना, पलकों का गिरना, ये सभी हो गया जो कि नाखूनों के से यहाँ से हो गया। आगे की ओर देखते हैं। और असल में सहजात वृत्तियाँ अनजान स्मृतियों को ही कहते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा अनजान स्मृतियों को। अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियाँ कहते हैं। अब आगे की बात करते हैं। हमारी भाषा में इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करें तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। पर कौन सोचता है? सोचना तो क्या, उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पस्तुत्व का प्रमाण है। साथियों, नाखून का जो बढ़ाना यह पशुओं की प्रमाण बताया गया है, यानी कि पार्श्वी वृत्ति है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। और यद्यपि पस्तुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए पर वह पस्तुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधिनी है। मेरा मन पूछता है किस ओर मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। द्विवेदी जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरा मन में एक ही सवाल उठता है कि जो अभी के मनुष्य है वह पशुता की ओर बढ़ रहे हैं या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निबोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द वहीं व्यवहृत होता है। इंडिपेंडेंस दिया गया है। उसके बाद 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। जो इंडिपेंडेंस है वह इंग्लिश का वर्ड है, जिसका यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस की बात हो रही है। इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता होता है। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना तो सेल्फ डिपेंडेंस
कह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवृत्तता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका। उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा। यह क्या संयोग की बात है। यह हमारी समूची परंपरा ही अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रहती है। मुझे प्राणी विज्ञान की बात फिर याद आती है। सहजात वृत्ति अनजान स्मृतियों का ही नाम है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे। ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचार गया है। नाना का अर्थ यहाँ पे अनेक होगा। नाना मतलब अनेक भावों और अनेक पहलुओं से विचारा गया है। हम कोई नए सीख हुए नहीं हैं। बता रहे कि हम कोई नए सीखने वाले नहीं हैं जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचकर अरक्षित छोड़ दिए गए हों। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्ज्वल है। हमारे अनजाने में भी ये बातें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। यह जरूर है कि परिस्थितियाँ बदल गई है, उपकरण नए हो गए हैं और उलझने की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्या बहुत अधिक नहीं बदली है। भारतीय चित्त जो आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से छोड़ नहीं सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति को बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि कुछ हमारी पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है उससे हम चिपटे ही रहे। पुराने का मोह सब समस्या वांछनीय ही नहीं होता। मरे बच्चे की गोद में दबाए रहने वाली बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। परंतु मैं ऐसा ही नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधानता के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दे। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। जो कालिदास थे वो बोले थे सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं और मूढ़ लोग दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में हितकर वस्तु निकल आवे तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। जो इससे आगे अब है, यहाँ पे देखते हैं। जातियाँ इस देश में अनेक आई है, लड़ती झगड़ती भी रही है, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई है। सभ्यता की नाना सीढ़ियाँ में खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है। वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है। आहार, निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव सबके ठीक वैसे ही हैं जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। जो कि मनुष्य वह पशु से किस तरह से भिन्न है, यहाँ पे उसी को दिया गया है। इससे आगे की ओर देखेंगे। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है। आहार, निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही है जैसे अन्य प्राणियों के,
लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें संयम के दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। जो मनुष्य है वह दूसरे के लिए कुछ सोचते हैं, वह दूसरे के प्रति सुख दुख का ध्यान देते हैं, इसी को बताया गया है। वह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है, इसलिए मनुष्य झगड़ते डंडे को अपने आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है और वतन मन और शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत आवरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसलिए निर्वैर भ्रातृ सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का समान धर्म कहा गया है। एताधि विदित श्रेष्ठ सर्वभूतेषु भारत निर्वैरता महाराज सत्यम क्रोध एवोचय। देखते हैं अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह उसके दुख सुख का सहानुभूति के साथ देखता है। जो मनुष्य की पहचान है वह यह है कि वह अपने और दूसरे के सुख दुख को उस हिसाब से देखता है। परंतु अभी की बात की जाए तो अभी इसके विपरीत ही चल रहा है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजीन में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने की कमर कसे हैं। जो अज्ञानी मनुष्य होते हैं उसके अज्ञान के द्वारा ही वो हर बार उसको हार होती है, परंतु वह हर बार अपनी कमर कसे हुए रहते हैं फिर से वही काम करने के लिए। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और वहाँ उपकरण की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मदोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। जो यहाँ से दिया गया है लाइन कितनी अच्छी यहाँ पे दिया गया कि मिथ्या मतलब झूठ हुआ, झूठा को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मदोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। परंतु यहाँ जितना भी बात दिया गया अभी इसका विपरीत ही चल रहा है। आप लोग जानते ही हैं कि अभी क्या हो रहा है, तो यही ठीक इस बात का भी विपरीत हो रहा है। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज़ है क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्च श्रृंखला पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। जब उस बूढ़ा ने यह बात को कहा तो उस बूढ़े को गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति हो हावी हुई। मैं हैरान होकर सोचता हूँ बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थ का पता लगाया था। यह बात जो उसने बोला कि हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, उसके बाद आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मदोषण को सोचो। तो एक कितना ही अच्छी बात बोले, परंतु उसे गोली मार दिया गया। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मनुष्य के जो वो अंग है जो कि अभी किसी काम की नहीं है, जिस तरह से मनुष्य की पूंछ झड़ गई है उसी तरह यह भी अब नष्ट हो जाएगा। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मारणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा।
तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि मनुष्य की अपनी इच्छा है। आप आदर्श है। बेहतर जीवन में अस्त्र शस्त्रों का बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है और उनकी बाढ़ को रोकना मनुष्यत्व का तगाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अन्यास बिना सिखाए आ सकती है, वह पशुत्व का घोतक है। अपने को संयम रखना, दूसरों के मनोभाव का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। जो अभ्यास और तप यानी जो अभ्यास करके और अपनी बल पे जो प्राप्त चीज़ है वह मनुष्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। सफलता और चरितार्थता में अंतर है। मनुष्य मारणास्त्रों के संचयन से बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकती है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निःशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिमाण है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। कमबख्त नाखून बढ़ते तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। फाइनल निष्कर्ष यहाँ से निकलता है जो कि नाखून है वह बढ़े परंतु मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। तो यहाँ पे यह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि ललित निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।